हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैडम। हाँ सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ जी सर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री तजिंदर वालिया जी, पीसीएस रिटायर्ड, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों, हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व पर मैं आप सबका एमडीएसटी परिवार की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर विशिष्ट व्याख्यानों की लड़ी में आज लास्ट दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा धैर्य, वैराग्य, त्याग और मानवता की रक्षा करने वाली उस महान शख्सियत को नमन करती हूँ। सर, आपका एमडीएसटी परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार कि आपने हमारा अपना कीमती समय निकालकर हमारे बच्चों को गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं का आज के समय में महत्व विषय पर बोलने के लिए हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का आरंभ, नमस्कार जी, कार्यक्रम का आरंभ उस पुण्य आत्मा को समर्पित प्रार्थना से करेंगे जो कि हमारे ही कॉलेज के संगीत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उज्जवल के द्वारा तैयार की गई है। मैं डॉक्टर अनुराधा से अनुरोध करूंगी कि वह वीडियो चलाकर हमारे श्रोताओं को सुनाए। डॉक्टर अनुराधा। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। गुरुओं का मान रखा जिसने, इस हिंद की शान रखी जिसने, सत श्री अकाल। MDSD गर्ल्स कॉलेज अंबाला शहर की तरफ से आप सभी को गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश उत्सव पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू उज्जवल, तुमने अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अब मैं डॉक्टर अनुराधा से अनुरोध करूंगी कि वह आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करें और हमारे श्रोताओं से उनका परिचय कराएं। डॉक्टर अनुराधा। थैंक यू सो मच मैम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर, आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतनी महान शख्सियत को इंट्रोडक्शन मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तेजिंदर सिंह वालिया जी एक ऐसा नाम है जिनकी गिनती कला, साहित्य और रंगमंच के क्षेत्र में की जाती है। आप पीसीएस अधिकारी के रूप में पंजाब सरकार से सेवानिवृत्त अंबाला के निवासी हैं। सर ऐतिहासिक विरासत से प्यार करते हैं जो अद्वितीय है। आप गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक उत्थान के लिए समूहों के साथ जुड़कर काम करते हैं। अब आपने अपने जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। आप अत्यंत संवेदनशील और परिपक्व स्वभाव वाले एक अच्छे इंसान हैं। आप सामाजिक न्याय और शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप जीवन की वास्तविकताओं से अच्छी तरह से परिचित हैं तथा श्री वालिया जी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों
और विभिन्न राज्य के अन्य मंत्रियों द्वारा बहुमूल्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सर एनसीसी कैडेट भी रहे हैं और गणतंत्र दिवस की परेड में 1982 में एनसीसी दल का नेतृत्व करने के लिए आपको सर्वश्रेष्ठ एनसीसी कैडेट का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित ग्लोबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन राहत इंटरनेशनल ने श्री वालिया जी को उनके रजत जयंती समारोह में समाज की सेवा में अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए सम्मानित किया। यूनेस्को के तत्वाधान में यूनिवर्सल आइज एंड ब्लड डोनर सोसाइटी द्वारा उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं में से आप एक हैं। आपको अपना अंतहीन समय देने के लिए रोल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। आपके पिताजी सास ससुर ने अपनी आंखें दान में दी हैं, जो कि अंबाला में एक विशिष्ट उदाहरण है और पहला उदाहरण है। कई राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठनों ने भी श्री वालिया जी को समाज की सेवा में उनके अथक प्रयासों को मान्यता देते हुए सम्मानित किया। विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मंचों पर आपको संतुलित और प्रामाणिक योगदान देने के लिए आपकी संवेदनशीलता ने आपको प्रतिष्ठा दिलाई और आपके दोस्त और सभी एक पत्रकार के रूप में आपका निष्पक्षता से सम्मान करते हैं। आपको पत्रकारिता ने उत्साह और गरिमा प्रदान की है और सच्चाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की सभी सराहना करते हैं। अंबाला के इतिहास पर अपना श्रम साध्य शोध दूसरा हरियाणा द टॉर्च बियरर 1857 और तीसरा आईएएस सतलुज राज्य की ऐतिहासिक गाथा, चौथा दास्ताने 185 और ऐसी ही अन्य ऐतिहासिक पुस्तकें जिन्हें भारत में एक वर्ग के द्वारा गर्मजोशी से सराहा जाता है, आपने लिखी हैं। आप मित्रों के साथ उनकी जरूरत के समय में और विरोधियों के लिए भी समान रूप से खड़े होते हैं। सर, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और हम आज गदगद हो गए हैं आपको अपने बीच पाकर। आपका बायोडेटा इतना बड़ा है और क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा अपने बारे में खुद हम सबको बताएं। And sir, we are really thankful to you for joining us today. Thank you, sir. Mic is over to you, sir. थैंक यू मैडम। मैडम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार का, खट्टर साहब का और खास तौर पर मैं MDSC कॉलेज के मैनेजमेंट का और उनके प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा का और उनके सभी स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ कि उन्होंने इस एक टॉपिक के ऊपर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, शांति के पुंज हैं और जिन्होंने मानवता के लिए ऐसा बलिदान दिया कि पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, अब पूरे विश्व में उनको शांति का दूत माना जाता है। और अगर साथ ही मैं बात शुरू करूं, श्री गुरु तेग बहादुर जी का जो जन्म था 1 अप्रैल 1621 को हुआ था और उनके पिता का नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब थे, जो सिखों के छठे गुरु थे, और उनके दादा शांति के पुंज अर्जुन देव जी महाराज थे, जो 5वें गुरु थे सिख परंपरा में, और उनके पिता छठे गुरु थे। और उनके अगर मैं बात करूं गुरु तेग बहादुर जी की, उनके 5 भाई थे और 1 बहन थी। 5 भाइयों में छोटा सा मैं समय लूंगा, गुरदीता जी, सूरजमल, अणी राय, अटल राय और उनकी जो बहन थी वीरो जी, ये उनके परिवार का एक परिचय है। और गुरु तेग बहादुर जी शुरू से ही शांति का पुंज रहे और शुरू से ही उनका जो बाल्यकाल था वो प्रभु प्रेम में रहा और उन्होंने शुरू से ही एक लिखारी के तौर पे लिखना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ वो तलवार के भी बहुत धनी थे, क्योंकि उनके फादर साहब जो थे, उनके पिता श्री हरगोबिंद साहब, उनका जब 3 युद्ध हुए, क्योंकि ये लंबी गाथा है, इसको मैं शॉर्ट में लेता हूँ। 3 युद्ध जो मुगलों के साथ हुए उनके, तो गुरु तेग बहादुर उस वक्त सिर्फ 16 या 17 साल के थे। उन्होंने अपनी तलवार के साथ, तेग के साथ ऐसा बल दिखाया कि उनको तेग का धनी कहा जाने लगा और वो तेग बहादुर के नाम से उनकी परंपरा, उनका नाम, उनके शोध सारा जुड़ गया उनके साथ। और गुरु तेग बहादुर जी ने लगभग पूरे हिंदुस्तान का
रिसर्च पेपर्स है ना। जो श्रोता हमारे जो सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। पर जो लोग बीच में बोल रहे हैं उन्हें म्यूट कर दीजिएगा अनुराधा जी। हाँ जी, ओके मैम, यस मैम। जी स्टार्ट करूं क्या? यस सर, आप ऑडिबल हैं आप। हाँ जी, तो सभी मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा ध्यान दे, 5 मिनट की बात है। और इसके अंदर गुरु तेग बहादुर जी जिस वक्त अनंतपुर साहब में थे, तो वहां पर कुछ कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के रहने वाले थे, और कश्मीर में भी पहलगाम मटन एक इलाका पड़ता है कश्मीर में, वहां के पंडित इकट्ठे होकर गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। रीजन ये था कि उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान राज्य था, और वो जबरदस्ती हमारे जो भी थे यहाँ हिंदुस्तानी, उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, और वो जोर से करवा भी रहे थे। और सबसे ज्यादा कश्मीर के अंदर जो स्थानिक सूबेदार था, इफ्तियार खान उसका नाम था। तो बच्चों, इफ्तियार खान जबरदस्ती कश्मीरी पंडितों को और वहाँ जो भी रहते थे उनको मुसलमान बनाना चाहता था। साम ताम दंड भेद हर एक तरीके से वो ये चाहते थे कि पूरा ये जो इलाका है, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान में था, कि सारा जो एरिया है ये सारा मुस्लिम कंट्री बन जाए और सभी यहाँ पर मुसलमान हो, दूसरा कोई धर्म का ना रहे। तो उस वक्त ब्राह्मणों ने सोचा कि इसका क्या हल हो सकता है। वो सभी इकट्ठे होके, जो कश्मीरी हमारे पंडित थे, उनका डेपुटेशन, जिसमें इतिहास की पुस्तकों में मिलता है, और ये माना जाता है कि 16 कश्मीरी पंडित कृपा राम जी की रहनुमाई में गुरु तेग बहादुर जी से मिले और उन्हें सारी स्थिति के बारे जानू करवाया। और दरबार के अंदर गुरु तेग बहादुर जी सोच में पड़ गए कि इतना बड़ा मसला है, हिंदुस्तान का मसला है, इसको कैसे हल किया जाए। और ये आतताइयों को, मैं आतताई शब्द इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में जो होते हैं, जो जुल्म करते हैं, उसे आतताई कहते हैं। उस वक्त मुसलमानों ने बहुत आतताई का रूप धारण कर लिया था। वहाँ किसी भी हिंदू, किसी भी अन्य धर्म के किसी भी व्यक्ति को, जैसे किसी भी जाति धर्म से हो, उसे जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहते थे। गुरु तेग बहादुर ये सोच रहे थे, तो इतने में उनका 9 साल का बच्चा, उनका बेटा, जिसे गोविंद राय कहा जाता है, उस वक्त वो आए। उन्होंने पूछा, क्या बात पिताजी, आप इतने उदास बैठे हो, इतनी सोच में हो, कि क्या मसला क्या है? तो उन्होंने कहा कि गोविंद राय, ये हमारे कश्मीर से कुछ लोग आए हैं, ये अपनी समस्या लेकर आए हैं, इसका हल। तो उन्होंने पूछा गोविंद राय ने कि इसका हल क्या है, समाधान क्या है? तो गुरु तेग बहादुर ने बड़ी गंभीर अवस्था में होकर ये कहा कि इसका हल भी है, इसका समाधान भी है। इसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा जो जुल्म से टक्कर ले सके और अपने आप को देश से, धर्म से शहीद करा सके, और इस आतताइयों को रोका जा सके। तो गुरु गोविंद राय, जो उस वक्त बाल अवस्था में थे, उन्होंने हंसते हुए कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी, आपसे बड़ा महापुरुष जो आतताइयों को रोके, कौन हो सकता है? तो ये गुरु गोविंद राय जी के वचन सुन के सभी वहां पर एकदम सत्ते में आ गए। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और मैं तैयार हूँ। उसी वक्त उन्होंने अपने जो सिपा सलार थे उनसे बात करके गोविंद राय को पीछे उनको टीका लगा के और उनको गुरु गद्दी का वारिस बनाकर, उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि आप जाकर इफ्तियार खान जो सूबेदार है उसको बोल दो कि अगर गुरु तेग बहादुर मुसलमान बन जाए तो हम सभी मुसलमान बन जाए। इतनी बड़ी बात जब वो लेकर इफ्तियार खान के पास गए, तो उसने औरंगजेब के पास दिल्ली में मैसेज भेजा कि एक बहुत बड़ा साध है,
संत है जो हिंदुओं के अंदर बहुत पॉपुलर है और वो अपनी तरह से उपदेश देता है। अगर सिपा सलाह हमारे वो काबू में आ जाए कि गुरु तेग बहादुर हमारे काबू आ जाए और वो मुसलमान धर्म अडॉप्ट कर ले, तो अपने आप ये हिंदुस्तान के लोग मुसलमान बन जाएंगे। तो औरंगजेब ने उसी वक्त अपनी सेना फॉर्कियस के उनके पास मैसेज भेजा कि भाई आप दिल्ली में आकर हमें बातचीत कीजिए, हमारे पास आइए। तो गुरु तेग बहादुर जी समझ गए थे। उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं को अपने साथ लिया और अनंतपुर साहब से वो होते हुए हरियाणा के कुछ एरियो में से होते हुए जींद, दमतान, कैथल, इस एरिया में वो अपने हिसाब से उपदेश देते हुए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले ही औरंगजेब ने उनको अरेस्ट कर लिया और उनके साथ उनके 3 जो भगत कह लो, उनके सेवक कह लो या उनके अनुयायी कह लो, वो उनके साथ गए। बाकी सबको फौज ने वापस भेज दिया, मुगल फौज ने, कि भाई इतने लोग वहां नहीं जा सकते। ये 4 लोगों को अरेस्ट करके वो दिल्ली ले गए। जो 3 इनके साथी इनके साथ थे, वो सुनने वाली बात है, एक बड़ी बच्चों के लिए क्यूरियोसिटी वाली बात है कि भाई दयाला जी थे, भाई दयाला जी, भाई मतीदास और भाई सतीदास। देखो बच्चों, जो कश्मीरी पंडितों ने जो बात की वो कश्मीरी पंडित थे, लेकिन ये 3 भाई, इनमें 2 भाई मतीदास और सतीदास सगे भाई थे और ये भी ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक तरफ ब्राह्मण प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ 2 ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर के साथ शहीद होने के लिए भी चल रहे हैं। उन्हें पता था कि ये सब कुछ होगा। वो तीनों साथियों को लेकर जिस वक्त दिल्ली पहुंचे, चांदनी चौक से पहले उनको कैद कर लिया गया और शहनशाह जो उस वक्त था औरंगजेब, जो कट्टर मुसलमान था, जो 5 टाइम का नमाजी भी लोग बोलते हैं जिसको, कि हर एक कोई कहता था। और ये उसके बारे में मशहूर था कि 1.25 मन जनेऊ, जो हमारे हिंदू भाई जनेऊ पहनते हैं, कि 1.25 मन जनेऊ वो हर रोज जलाकर वो नाश्ता किया करता था। इतना मतलब लोगों पे अत्याचार, इस तरह लोगों का धर्म परिवर्तन कर किया जा रहा था। हमारे हिंदू भाई इस तरह मुसलमान बनाए जा रहे थे जबरदस्ती, और वो भी डरते क्या ना करते। जो डर गए वो मुसलमान बन गए और जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस तरह का कत्लो-गार्द उस समय चल रहा था। और चलिए मैं आगे बात करता हूँ। गुरु तेग बहादुर साहब को तीनों उनके अनुयायियों के साथ कैद कर लिया गया और जो मौलवी था, मौलवी उस वक्त था नूरदीन। नूरदीन मौलवी जो था वो गुरुजी को मिलने गया और बड़े उससे कहा कि आपका नाम बहुत सुना है, आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके अनुयायी बहुत हैं और अगर आप मुसलमान धर्म अपना लें, आपको बहुत बड़ा रुतबा दिया जाएगा, आपको पीर का रुतबा दिया जाएगा और आपको जो आप चाहेंगे आपको कुछ एरिया दे दिया जाएगा। तो गुरु तेग बहादुर हंस के कहने लगे, ये सब बुनियादी चीजें हैं, ये सब दुनियावी चीजें हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएंगी, इस तरह की बात नहीं है। तब उसने औरंगजेब को बताया। औरंगजेब ने दोबारा नेक्स्ट डे कहा कि इन पे ऐसा ऐसा तसीहा देना इनको शुरू करो और इनके आगे 3 शर्तें रखो। तो वो मौलवी 3 शर्तें लेकर आया। कहता, या तो गुरुजी आप कोई करामात दिखाइए। करामात आप समझते हो ना बच्चों, कि जैसे जादूगर दिखा देता है, ये आग लग गई, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह की कोई करामात दिखाइए। या आप मुसलमान बन जाइए, अगर करामात नहीं दिखाते तो आप मुसलमान धर्म अपना लो। अगर ये दोनों बातें नहीं मानते तो आपका कत्ल कर दिया जाएगा, आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाए। तो गुरु तेग बहादुर जी और 3 उनके जो न्यायी थे वो गुरु जी की तरफ देखने लगे। गुरु जी ने कहा कि ना तो हम करामात दिखाएंगे, ना ही हम इस्लाम धर्म कबूल करेंगे। हम इस देश के लिए अपने इस भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की लोगों के लिए हम सभी अपना आप कुर्बान कर देंगे। तो जब ये औरंगजेब को पता लगा तो उसने कहा कि इन 3 अनुयायियों को अलग अलग कर दो। उनको तसीहे देने शुरू कर दिए। तसीहे का मतलब उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनको पानी रोटी देना बंद कर दिया, उनको ऐसी जगह रखा जहां पर नींद नहीं आ सकती थी, छोटी छोटी कोठरियों के अंदर, पिंजरों के अंदर उनको बंद कर दिया।
सबसे पहले फिर गुरु जी को कहा कि तीनों में से एक बात मानिए। उन्होंने कहा मैं शहीदी देने के लिए तैयार हूँ। तो उनको डराने के लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भाई दयाला जी जो उनके साथ थे उन्हें उनके सामने लेकर आए और पूरी मजलिस के सामने, मजलिस कहते हैं जहाँ लोग इकट्ठे हो जाएं, उनके सामने कहा भाई दयाला जी से पूछा क्या आप मुसलमान बनोगे? उसने कहा नहीं, मैं गुरु जी का सेवक हूँ और मेरा गुरु जो मुझे हुक्म देगा मैं वही करूंगा। चलिए, बात गुरु जी ने पाठ शुरू कर दिया और दयाला जी को उबलती देग, देग कहते हैं बहुत बड़ा बर्तन जिसके अंदर गर्म पानी उबाला गया, और वहां पे चांदनी चौक के पास जगह है, स्थान है जहाँ अब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाई दयाला जी को उस उबलती देग के अंदर उबाल दिया गया, मतलब उसमें बैठा दिया गया और उनका सारा शरीर, आप बच्चों इमेजिन करो कि अगर हमारा जरा सा हाथ भी जल जाए ना तो इतना बड़ा छाला पड़ जाता है, फिर हम डॉक्टर के पास मम्मी पापा के साथ घूमते हैं कि इसका इलाज करो। उस शख्स ने, उस वीर पुरुष ने, वो भारत की संतान ने, भारत माता के वीर सपूत भाई दयाला जी ने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया और अपने आप को शहीद हो गए उबलती देग में, उबलते उबलते, और जपजी साहब का पाठ करते करते, उस परमात्मा का नाम लेते लेते उस प्रभु में वो लीन हो गए। लेकिन भाई मतीदास, भाई सतीदास, गुरु तेग बहादुर उसी तरह अडोल रहे, उस प्रभु पे उन्होंने डोरी छोड़ रखी। नेक्स्ट डे फिर उनसे पूछा गया भाई अब तो मान जाओ, तो उन्होंने फिर वही जवाब दिया और उसी तरह आप ताइयों ने भाई मतीदास को पिंजरे से बाहर निकाला। और भाई मतीदास को आप हैरान होंगे बच्चों सुन के कि इस तरह का तसीहा दिया गया, बड़ा आरा लेकर आए जो लकड़ों को चीरता। आपने बच्चों देखा है ना, बड़ा आरा जो दो तरफ से पकड़ के बीच में से लकड़ी के बड़े बड़े मुंह तोड़ दिए, काट दिए जाते हैं। भाई मतीदास को आरे के साथ बीच में से, सिर के ऊपर से लेकर बीच में से चीर दिया गया और वो भाई मतीदास उस परमात्मा का नाम लेते रहे, जपजी साहब का पाठ करते रहे। जैसे जैसे पाठ करते रहे आरा आगे चलता रहा, शांत सुबह उनके दो टुकड़े हो गए और वो प्रभु चरणों में वलीन हो गए। और मुसलमान बहुत हैरान हुए कि ये हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट डे औरंगजेब बहुत कट्टर था और कहते हैं जिस चीज को ध्यान लेता था उसको पूरा करता था। उसने कहा ये हो क्या रहा है, हिंदुस्तान में ये कैसी करामात शुरू हो गई। तो उसने नेक्स्ट डे फिर भाई सतीदास को बुलाया। भाई सतीदास को भी इसी तरह पूछा गया कि भाई आप हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान बनोगे? उन्होंने कहा भाई मेरा गुरु अगर बन जाएगा हम सब बनेंगे, नहीं हम हिंदू भी रहेंगे, इसी देश के हम सपूत रहेंगे। तो इससे गुस्से होकर जो उस वक्त मौलवी था जो ये सारा देख रेख कर रहा था, और औरंगजेब अपने महल से ये सारी खबरें भेज रहा था, और लोगों के सामने भाई सतीदास को बुलाया गया। बच्चों उसके पूरे शरीर को रुई रुई के साथ बांध दिया गया, उसका पूरा शरीर। आप अंदाजा लगाइए, रुई के साथ शरीर बांधकर और रुई को आग लगा दी गई। आंखें भर आती हैं, कालजा बाहर को निकलता है कि हमारे हिंदुस्तानियों ने, हमने, हमारे पूर्वजों ने कितने जुल्म थे सहारे और अपना हिंदू धर्म के लिए, हिंदू आन बान शान के लिए, भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और देखिए तीसरा भाई सतीदास भी इस तरह शहीद हो गए, वो भी पाठ करते रहे और प्रभु चरणों में लीन हो गए। और अब जब ये देखा नहीं गया, सहारा नहीं गया औरंगजेब से, तो उसने ये कह दिया कि इस गुरु का कत्ल कर दीजिए, कि ये जो अपने आप को पीर कहता है, अपने आप को हिंदुओं का रक्षक कहता है, इसको कत्ल कर दीजिए, इसका सर धड़ से अलग कर दीजिए, इसको मैं और देखना नहीं चाहता। वही बात हुई, गुरु तेग बहादुर को चांदनी चौक के अंदर ले जाया गया, उनको एक वट वृक्ष के नीचे बैठाया गया। आज चांदनी चौक में वहां पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहब है। बच्चों अगर आप जाएं तो ये मेरी बातें सोच कर जाना, दिल में बिठा कर जाना कि कैसा मंजर रहा होगा। जैसे फिल्म चलती है ना, इस तरह अपने दिमाग में ये बात नहीं बैठाना।
जब तेग बहादुर जी को वहां पर एक चौरस्ते पर चौराहे में बैठाया गया और जल्लाद जल्लाद जो था, जिसका नाम इतिहास में आता है जल्लाद रखा खान जो था, रखा खान, वो अपनी तलवार लेकर तैयार है कि इसने हमारे बादशाह की बात नहीं मानी, इसने ईन नहीं मानी, इसने इस्लाम धर्म कबूल क्यों नहीं किया, इसने हिंदुस्तान के अंदर ये नई जागृति लाने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भयभीत करने के लिए उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी का लास्ट में पूछा कि कोई करामात दिखाओगे। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी करामात क्या होगी, 3 मेरे श्रद्धालुओं ने आपके सामने दिखा दी, हमारे इतिहास के अंदर करामात दिखाना बिल्कुल वर्जित है, हम बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा फिर इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने कहा ये तो आप सोच ही नहीं सकते, इस्लाम मैं कबूल ही नहीं कर सकता। और उसके बाद कहा फिर तुम्हारे लिए आपको कत्ल कर दिया जाएगा। वो हंसते हुए बोले कि सारा शरीर जो है अंतरात्मा उस प्रभु की है, वही लीन हो जाएगी, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने जपजी साहब का पाठ शुरू कर दिया और उसी वक्त जल्लाद ने एक ही झटके में उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। और वहां पर देखने के लिए उस वक्त सैकड़ों लोग इकट्ठा थे और भयभीत करने के लिए वहां पहरा लगा दिया गया कि इनका कोई शरीर या इनका कोई शरीर का अंग या इनका सिर कोई नहीं उठाएगा। सारी रात वहां वो इतिहास में आता है कि वो पड़े रहे। लेकिन हिंदुस्तानी लोग अपने गुरु की बेइज्जती नहीं देख सकते और उनमें भी कुछ करने का जज्बा था। उस वक्त भी भाई जैता जी आ गया। भाई जैता जी के साथ उन्होंने उस वक्त ये कहते हैं जब गुरु जी का शरीर अलग किया गया, वहां आंधी तूफान आ गया और उन्होंने उसी के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का शीश उठाया, कपड़ों में लपेटा, भाई जैता जी और भाई उदय जी उसको लेकर वहां से निकल गए। और दूसरी ओर वहां पर जो उनका धड़ था नीचे का, वो वहीं पड़ा था। अब जो कुछ सिख या जो उनके पैरोकार थे, उस वक्त तो सभी हिंदू थे, जो उनके पैरोकार थे वो ये हैरान थे कि ये गुरु जी का संस्कार कैसे किया जाए, कैसे इनको लिया जाए। उस प्रभु की लीला कि उस वक्त अंधेरी आ गई थी। तो उस वक्त लखी शाह बंजारा, सर मैं बच्चों नाम बता रहा हूँ, लखी शाह बंजारा जो एक बहुत बड़ा कारोबार था जिसका। उस वक्त ये ट्रक या बसें नहीं होती थी, उस वक्त गड्ढों के अंदर जो बैलगाड़ियां होती हैं उनमें सामान आया जाया करता था। उसका बेटा था नगाइया। क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, ये तो हिस्ट्री के भी पार्ट हैं और एक बहुत बड़ा आज से कोई 50 साल पहले की मैं बात अगर आपसे करूं, 30-40 साल पहले एक पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चली थी। प्ले आया था एक हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर जी पे था। और मुझे बताते हुए अच्छा भी लग रहा है कि वो प्ले मैंने डायरेक्ट किया था। अम्बाला में भी उसका शो हुआ, चंडीगढ़ में भी हुआ, अनंतपुर साहब भी हुआ, उसमें काफी कुछ दर्शाया गया है। चलिए मैं अपनी बात पे आता हुआ। जो लखी शाह बंजारा था उसके 7-8 लड़के थे, जिनमें सबसे बड़ा था नगाइया। उसने कहा, नगाइया ने कहा अपने पिता से कि भाई कुछ ना कुछ पिताजी कीजिए। तो उन्होंने अपने जो गड्ढे थे 50-60 गाड्डे उधर गड्डी उधर लेकर चले गए और उसी हफड़ा दफड़ी सी मच गई। उसके अंदर गुरु जी का उन्होंने शरीर उठाया, एक गड्ढे में रखा और वहां से निकल पड़े। और वो अब संस्कार कैसे करें? बच्चों आप सोचो, एक तरफ पुलिस का पहरा, एक तरफ आतताई, सारा कुछ, और उसमें भी हमारी भारत माँ के सपूत जो प्रभु को मानने वाले वो निकले 3-4 बाप और बेटा और उस उनके गुरु जी के शरीर को लेकर अपने घर में पहुंच गए। और घर पहुंचते ही उनके पीछे पुलिस लग गई। इससे पहले कि पुलिस आए उन्होंने अपने पूरे घर में गुरु जी का शरीर रखे, पूरे घर को ही आग लगा। जस्ट इमेजिन के उसके घर में जो कुछ था सब जल गया। गुरु जी के शरीर का इस तरह संस्कार किया गया। और आज जहाँ पर रकाबगंज गुरुद्वारा है दिल्ली में, ये वो स्थान है। जब भी आप दिल्ली जाओ, शहीदगंज गुरुद्वारा साहब के दर्शन करो तो रकाबगंज साहब जरूर माथा टेकने जाएं और आपको अपने इतिहास का, अपने हमारे महाबलिदानियों का, हमारे गुरुओं का, किस तरह हमने आतताइयों से लड़ाई लड़ी, किस तरह हमने शहीदियां दी, ये सारा कुछ पता लगेगा। ये तो हुआ उनका संस्कार। उसके बाद जो उनका सिर था,
गुरु तेग बहादुर जी का सर था। भाई जैता जी उसे एक कपड़े में लपेट कर उदय जी रास्ते में पकड़े गए। जैता जी वो शरीर लेकर, उनका सर लेकर आगे चले। वो दिल्ली से चले, तरावड़ी रुके। और आपको हैरानी होगी, शायद आपको जानकारी भी हो, मोस्टली जानकारी होगी, जिनको नहीं पता उनको हैरानी होगी कि गुरु जी का शीश आपके अम्बाला शहर में लेकर भाई जैता जी शाम के वक्त 7-8 बजे के करीब पहुंचे। और डरते छुपते छुपाते, क्योंकि सारा उस वक्त मुसलमानों का राज था, और सारे ये कह रहे थे कि जहां भी कोई हिंदू मिले पकड़ के उसे मुसलमान बनाओ। और सारी तरफ ये शोर मच गया कि गुरु जी का सर जो है वो गायब हो गया, धड़ है वो गायब हो गया। और लोगों में ये इस तरह की अफवाह, इस तरह तो फौज भी, जो मुसलमान फौज थी, वो भी अलर्ट थी कि कहाँ गया कहाँ गया। चलिए कंटिन्यू रखूं क्या? हेलो, कंटिन्यू रखो तेजिंदर जी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी। तो गुरु तेग प्रदीप जी बहादुर जो जी बोल का, रहे हैं वो प्लीज बंद हो जाए। गुरु तेग बहादुर जी का जो सर था, उसे लेकर अम्बाला शहर में पुरानी अनाज मंडी के साथ, जहाँ वक्कल शाह की दरगाह है, उसके साथ गुरुद्वारा शीशगंज है, वहां पर एक जुलाहे का मुकाम था। चलो, जुलाहा भी इंसान होते हैं। एक जो इतिहास में आता है, मैं इसलिए ये शब्द यूज कर रहा हूँ। वैसे तो भारत माँ के हम सभी बच्चे हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं, हम सब उस गुरुओं पीरों फकीरों की संतान हैं। कि वो जो भगत था वो जुलाहे का काम करता था। भाई जेता जी उसके घर ले गए और वहां पर रात रुके। जब बताया, सारी रात कहते हैं वहां पर जो 5-7 लोग थे वो योग के अंदर बीते उनके। और जहां शीश रखा गया था रात को, के ठिकाना जहाँ था, वहां पर गुरुद्वारा शीशगंज अम्बाला शहर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। बच्चों, आप जब मंदिर गुरुद्वारा कहीं भी जाएं तो वहां भी दर्शन जरूर कीजिए। वहां पर वो नारियल भी पड़ा रखा हुआ है, कई वहाँ ऐतिहासिक चीजें भी हैं। तो इस तरह यहाँ से फिर अगले दिन सुबह सुबह यहाँ से भाई जेता जी गुरु जी का शीश लेकर अनंतपुर साहब की तरफ गए। और अनंतपुर साहब पहुंचकर जब गुरु गोविंद राय को बताया, तो उन्होंने उनको गले से लगा लिया और ये कहा, जो उनका शीश लेकर गए थे रंगरेटे गुरु के बेटे, रंगरेटा उनकी हम ज्यादा ना जाते हुए उनकी कास्ट थी, और उन्हें बुक्कल में ले लिया गुरु ने। और गुरु जी ने कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे। इस तरह उनका अनंतपुर साहब में जो मेन गुरुद्वारा है, जहाँ पर अमृत छकाकर सिंह बने, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे गुरुद्वारा शीशगंज है, जहाँ संस्कार किया गया शीश का। तो बच्चों, ये तो थी एक आपको ऐतिहासिक तथ्य है जो मैंने बताए। उसके बाद हम बात करते हैं गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी की, या उनके क्या सिद्धांत थे, उन्होंने क्या क्या लिखा। अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करें, मैं सिर्फ 2 मिनट लेकर फिर मैं विराम लूंगा। अगर हम श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करें, श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1430 अंग हैं। बच्चों, अंग कहते हैं पन्नों को, जैसे 1 2 3 4 पन्ने होते हैं ना बुक के। ये है एक ऐतिहासिक बुक, तो मैंने इनको होली बुक हमारे सिख धर्म से गुरु का दर्जा दिया गया है। इसमें 1430 अंग हैं, 2036 शब्द हैं, और 305 अष्टपदियां हैं, 471 पौड़ियां हैं, 684 श्लोक हैं, 31 राग हैं। जो म्यूजिक के लेक्चरर बैठे हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे। 31 राग हैं गुरु ग्रंथ साहब में, 22 वारा हैं, 145 छंद हैं। पहला जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जब हम स्टार्ट करते हैं, पहला श्री राग से स्टार्ट होता है और आखिरी शब्द जयजुवंशी से समाप्त होता है। और मैं इसलिए बता रहा हूँ बच्चों कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं की बानी दर्ज है, जिसमें गुरु तेग बहादुर जी की भी बानी दर्ज है, जिसकी हम थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में 6 गुरुओं, 15 भक्तों में भगत कबीर जी भी हैं, भगत रविदास जी भी हैं, भगत फरीद जी भी हैं, इस तरह भगत सदना जी भी हैं,
इस तरह के भगत जो हैं जो पूरे हिंदुस्तान में परमात्मा का नाम लेते रहे, उनकी बानी दर्ज है। 11 जो है भक्त हैं उनकी बानी दर्ज है। 3 कीर्तनियों की बानी दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। और अब हम बात करते हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी के जो जीवनी है। उन्होंने अपने जो फिलॉसफी दी, मैं किसी से डरता नहीं और ना मैं किसी को भय देता हूँ, ना किसी का भय मानता हूँ। ये बात श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कही। उसमें मैं पानी आई थी लेना। तो मैं इसको शॉर्ट में लेता हुआ, तो उन्होंने बंधन पे बात की, उन्होंने मन पे बात की, उन्होंने राम रचना की बात की, उन्होंने नाम और शरण की बात की, हुक्म और चिंता की बात की। हर एक जगह उन्होंने उदाहरण के तौर पे कुछ ना कुछ कहा, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में श्लोक महल्ला 9वां के अंदर वृत्तांत से सारा कुछ उसके अंदर दे रखा है। और जैसे एक मैं लाइन लूं, बल छुट्यो बंधन परे, कुछ ना हो तो पाए, कोह नानक अब ओट हर, गज जियो होए सहाय। यानी कि जब बंधन टूट जाए, सब कुछ हो जाए, वो परमात्मा ही आपकी शरण में जाएंगे, परमात्मा ही आपका कल्याण करेगा। इसी तरह लास्ट में मैं शब्द यूज करूं, उन्होंने फरमाया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं माने, काहे कंचन माटी जाए। कि जो दुख में दुख नहीं मानता, सुख में सुख नहीं मानता, ये चिंतन का विषय है। और उन्होंने ये कहा कि सबसे ज्यादा शब्द गुरु में विश्वास रखिए। ये जो शरीर है ये नाशवान है, इसका नाश हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये खत्म हो जाएगा। हम जिस पे अभिमान करते हैं, हम पैसे पे, अपने बच्चों पे, अपनी घर वाले पे, घर वाली पे, रिश्तेदारों पे, समाज पे हम अभिमान करते हैं, हम इतना पैसा जोड़ते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो कुछ हमारे साथ नहीं जाता, सिर्फ प्रभु का नाम, उस राम का नाम ही हमारे साथ जाता है। ऐसे विचार थे गुरु तेग बहादुर जी के। और जिन्हें सबसे ज्यादा हम बात करेंगे हिंदुस्तान की सरकार की, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। और आम हिंदुस्तान के साथ बच्चों ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। एक चीज और, अभी पीछे अमेरिका में भी इसके गुरु तेग बहादुर जी के विषय पर विचार चर्चा गोष्ठियां हुई। वहां पे नोबेल प्राइज विजेता हैं मिस्टर नेलन। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे वो, हिंदुस्तान में की तो बात हम करेंगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे संसार के अंदर अगर मानवता का कोई उपदेश लेकर आया, मानवता के लिए कोई शहीद हुआ, वो है हिंदुस्तान के गुरु तेग बहादुर साहब। तो बच्चों ये छोटा सा इतिहास मैंने बताने की कोशिश की, क्योंकि समय जिस हिसाब से चलता है, समय नहीं रुकता, समय चलता रहता है। आपने भी जल्दी घर जाना होगा। और मैं खास तौर पर एमडीएसडी कॉलेज की प्रिंसिपल, जो हर एक काम में सबसे आगे रहते हैं, अच्छे काम में सबसे आगे रहते हैं। अब 22 तारीख को भी बच्चों आपके प्रिंसिपल को जस्टिस मंजरी नेहरू आ रहे हैं, वो सम्मानित भी कर रहे हैं आपके प्रिंसिपल को। और समय समय पर यूनिवर्सिटी में, इंटर यूनिवर्सिटीज में इन्होंने बहुत काम किया। क्योंकि मैं एक अम्बाले का रहने वाला हूँ, मुझे पता है आपका ये जो कॉलेज है ना, एमडीएसडी कॉलेज, ये जब शुरू हुआ उसके बाद बच्चों इस कॉलेज की ये पोजीशन हो गई थी, मुझे कहना नहीं चाहिए कि शायद ये कॉलेज बंद होने लगा था। लेकिन उस महामाई की कृपा, उस प्रभु की कृपा, जो अम्बाला जो है ये अंबिका देवी का शहर है, माँ अंबिका देवी का आशीर्वाद प्राप्त है। यहाँ समय समय पर साधु संत महात्मा सब आते रहे। यही अम्बाला की मिट्टी के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीश भी यहाँ पर आया। उस अम्बाला की धरती पर एक सशक्त नारी के रूप में आपके प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा ने इस कॉलेज की बाजू पकड़ी। और ये आज आपका कॉलेज ए ग्रेड में आने के बाद हरियाणा में ही पूरे नेशनल लेवल पर आपके कॉलेज का नाम है। इसके लिए आपके टीचर, आपके मैनेजमेंट, आपके प्रिंसिपल सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और इसी के साथ अगर कोई कुछ पूछना चाहे मैं
थैंक यू सो मच सर। सर आपने अपना व्याख्यान इतना सुंदर दिया है कि शायद बच्चों के पूछने की कोई जरूरत नहीं रही होगी। आपने उनके जीवन के हर पहलू को पकड़ा। आपने गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी, उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी की शहीदी का वर्णन सर आपने इस प्रकार से किया है, हमें ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म चल रही है और उसके सीन हमें नजर आ रहे हैं कि उनके साथ उस समय क्या हुआ होगा। सर मैं आपका MDST परिवार की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें समय दिया और हमारे बच्चों को गुरु तेग बहादुर जी के जीवन का आपने कोई पहलू नहीं छोड़ा सर। आपने उनकी शहीदी, उनकी गुरुबाणी, गुरु तेग बहादुर जी की हमारे पास अभी भी एक बहुत बड़ी विरासत पड़ी है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम अमल कर सकते हैं। थैंक यू। परमजीत सर शायद मैम का कनेक्शन लूज हो गया है बिकॉज उनकी फोन की बैटरी बहुत कम थी। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी अनुराधा, मैं आ गई। हाँ आगे मैम ठीक है। हाँ, वो बीच में कोई फोन आ गया था, वो बाय चांस डिस्कनेक्ट हो गया। तो सर आपका MDST परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। आपने हमें बहुत सुंदर शब्दों में गुरु तेग बहादुर जी के पूरे जीवन को के बारे में बताया। अब मैं डॉक्टर मोनिका से अनुरोध करूंगी कि वह हमारे आज की मुख्य वक्ता का औपचारिक धन्यवाद करें। डॉक्टर मोनिका। थैंक यू करमजीत मैम। मैं डॉक्टर मोनिका आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रिटायर्ड PCS ऑफिसर श्री तेजिंदर वालिया जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और उनके आज के महत्व के बारे में बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया। थैंक यू सर। मैं कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर किरण आंगरा मैम जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक प्रयास, उनके मार्गदर्शन, समर्थन से ही हम खुद को इतना सक्षम बना पाते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करें। मैं कार्यक्रम की कन्वीनर मिसेस करमजीत कौर का भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने पूरी वेबिनार श्रृंखला के दौरान हमें प्रतिभाशाली वक्ताओं से रूबरू करवाया और कार्यक्रम का सफल आयोजन करने में अहम भूमिका निभाई। मैं कार्यक्रम की को कन्वीनर और मेरी कुलीग डॉक्टर अनुराधा का भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हर तरह की टेक्निकल मदद देने के साथ साथ कार्यक्रम के सफल आयोजन में अपना कीमती योगदान दिया। इसके साथ ही मैं सभी प्रतिभागियों की भी आभारी हूँ, जिन्होंने संयम के साथ हमें सुना और कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम का समापन घोषित करती हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो। चैट बॉक्स में हमने फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है और अभी थोड़ी देर तक हम वेबिनार को ओपन रखेंगे।